नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस 2025 के बारे में। पूरा रोड मैप के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सिलेबस क्या है, क्या-क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके पूरा एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाया है। क्या टाइमलाइन, क्या शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए, एग्जाम किस दिन होने वाला है, लगभग कितने टेस्ट लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा। ए टू जेड कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, सेफ स्कोर, कट ऑफ लगभग कहाँ लगने वाला है, पेपर वन पेपर टू में इंडिविजुअली कितने नंबर आपको लाने हैं, इंटरव्यू में कितने नंबर लाने पड़ेंगे अगर फाइनल मेरिट में जगह बनानी है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटा फैक्ट्स बेस पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, मैं टाइम पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको मैं मानता हूँ ऑलरेडी पता है कि इस वैकेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है ना, और क्या क्वालिटी है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो बात शुरू करते हैं सर एक एक करके। ये मैं पता है यूपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर है ना। ये ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। तो आप एक बार अगर यहाँ पे ज्वाइन करते तो बच्चों की कॉपियां पटस्ट कर रहे होंगे, जो टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज के अंडर ये आता है। सैलरी स्ट्रक्चर बात करेंगे तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी एस्टिमेटेड इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी लगभग 1 लाख टच करेगी, 80,000 प्लस, और लगभग 90,000 यहाँ पर लेवल 9 या लेवल 10 के हिसाब से 10 के हिसाब से होगी, डिपेंडिंग कि आपका अभी एजुकेशन क्या है, अभी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो कुल मिला के जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी इन जनरल पोस्ट होते हैं उसके तुलना में बहुत शानदार लेवल की ये जॉब है। ये सैलरी देख के आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एक बात समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका होने वाला है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम बेसिकली इसके अंदर एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, 2 घंटे के गैप से, आगे समझाऊंगा। तो पहले होगा पेपर वन, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, अच्छी बात है, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव की ओर बढ़ गए हैं। यहाँ थैंक गॉड अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो पेपर वन में 125 क्वेश्चन, पेपर टू में भी 125 क्वेश्चन, दोनों पेपर 2.5-2.5 घंटे के होंगे। तो एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे, टोटल हो गए 250 क्वेश्चन, है ना। हर क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर है। जो पेपर वन आपका है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभी सिलेबस के हिसाब से समझाऊंगा। कुछ सिलेबस पेपर वन में है, कुछ सिलेबस पेपर टू में है। एडिशनल की बात करें तो पेपर वन में हिंदी रखा गया है और पेपर टू में जनरल स्टडीज रखा गया है, 25-25, है ना। ये ओवरऑल सिस्टम है। और मैंने बता दिया नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। तो दोनों पेपर आपको सॉल्व करने हैं। सुबह 9:30 से 12 तक आपका पहला पेपर होगा, 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर 2 से 4:30 तक दूसरा पेपर होगा। इसके बीच में कोई एलिमिनेटिंग राउंड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सर पेपर वन में अच्छा करना पड़ेगा कि तब पेपर टू लिखना है, जी नहीं, दोनों पेपर आपको लिखना है। दोनों में 125 125 250 क्वेश्चन आपके हो गए। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। पेपर पूरा ओएमआर बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, आपको बबल करना होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं है। जब आप ये पेपर पास कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, जो कि ऑब्वियसली 2-3-4 महीने का गैप बीच में होगा। और जितनी वैकेंसीज हैं सीएस में बात करें तो 43 वैकेंसीज है, तो उसके 3 गुना, यानी कि 129 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, है ना। हालांकि इंटरव्यू सिर्फ 100 नंबर का है। तो जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो 750 मार्क्स आपका रिटन था और 100 मार्क्स आपका इंटरव्यू, टोटल 850 से बनने वाली। भी कट ऑफ कहाँ लगेगा और क्या होना चाहिए बताऊंगा। एक बार ये हो गया तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपका बेसिक मेडिकल वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन होगा और ज्वाइनिंग आपकी लग जाएगी। ये पूरा मैथ है पेपर का, जो बेसिक आइडिया हमने समझ लिया। टाइमलाइन की आपसे बात करूं, बेस्ड ऑन 2021 साइकिल, जब लास्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हुआ था, तो एग्जाम की डेट जो अभी बताई जा रही है वो है 6 सितंबर, फिलहाल यही समझना है ना। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक हुआ तो दिसंबर तक हम मान रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी मार्च तक आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आ जाएगी, और अगले साल लगभग इसी समय तक आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो। अब बता देता हूँ सिलेबस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं कंप्यूटर साइंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि उस पर फोकस करके आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। अभी समझाता हूँ क्यों। तो ये है सर पेपर वन, जिसमें आप देख सकते हैं सारा सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा गेम ही सिलेबस का, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, और सारे सब्जेक्ट डिटेल सिलेबस यहाँ पर है। मैंने पूरी एनालिसिस करके रखी है, तो आपको दिखाता हूँ लास्ट ईयर के हिसाब से क्या हर टॉपिक का वेटेज बराबर है, नहीं बराबर नहीं है सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर वन में, डेटाबेस कोर सब्जेक्ट है 14 क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी सरप्राइजिंगली लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, 14 क्वेश्चन, आर्किटेक्चर
लेक्चर 12 और मैं देखिए मैंने पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, अब सॉफ्टवेयर रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं या डेटा स्ट्रक्चर से या डिस्क्रीट से रिलेटिवली इतने क्वेश्चन नहीं पूछे, ये पूरी एनालिसिस है। अब बात कर लेता हूँ पेपर 2 की। तो ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंस है, बस जो कुछ सब्जेक्ट इधर रख दिए, कुछ सब्जेक्ट इधर रख दिए, तो यहाँ भी कोर सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोर सब्जेक्ट है, ग्राफिक्स है, कंपाइलर है, सॉफ्टवेयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये पूरा सिलेबस हो गया। अगेन इसकी एनालिसिस आप देख सकते हो, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कोर है तो यहाँ पर आ गया। कंपाइलर और ऑटोमेटा थ्योरी मिला ले तो 13 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इमेज प्रोसेसिंग 12 क्वेश्चन, एआई, और आप देख सकते हैं ये थोड़े से हमारे जो इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिलेटिव नहीं होते बट हर किसी को हिस्सा मिला है। तो एक बात जो समझने वाली है इससे, ऐसा नहीं है जैसे भी आपने देखा टीजीटी पीजीटी एमआरएस में जो हुआ था कि 50% पेपर एक ही सब्जेक्ट से पूछ लिया या 4 सब्जेक्ट से उठा के 95% पेपर था। पेपर पिछली बार भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, सिलेबस बहुत बड़ा है। इस बार भी पेपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहने वाला है, सिलेबस आप देख सकते हो, पूरी एनालिसिस मैं आपके लिए करके लाया हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बेसिक आइडिया भी हो जाता है ना कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कहानी। वैकेंसी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ओवरऑल 43 वैकेंसीज हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, है ना सर, कहाँ नॉर्मली कट ऑफ लगता है, क्या ट्रेंड है। देखिए मैं नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस बाकी सारे ब्रांच का भी स्टडी कर चुका हूँ। नॉर्मली जो कट ऑफ लगता है वो 55 से 60% के बीच में अगर आपके हैं तो काफ़ी सफिशिएंट होता है। मार्क्स की टर्म में बात करें 460 से 510 तक अगर आप लेके आ जाते हो तो काफ़ी सफिशिएंट है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इस बार हालांकि लास्ट टाइम वैकेंसी थी सीएस में 132, इस बार है 43, तो काफ़ी सॉलिड डिक्लाइन है। बट स्टिल मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है आप देख सकते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी, टोटल जैसे मैंने बोला 750 मार्क्स का पेपर है। रिटन एग्जाम में अगर 470 से 510 के बीच में आप ले आते हैं तो मेरे को लगता है काफ़ी सेफ स्कोर है, आप शॉर्ट जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं है 100 में से 100 नंबर मिलता है, काफ़ी टफ इंटरव्यू होता है। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट से मैंने कहीं से बात भी की, मेरे को समझा तो 50 to 60 अगर हम एवरेज नंबर भी लेके चलते हैं और आपका जो फाइनल मार्क्स है 520 से 570 के बीच में आ जाता है आउट ऑफ 850, तो मेरे को लगता है आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना लेंगे, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि सर 90% पे कट ऑफ नहीं लगता, भी समझाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा और सिलेबस उससे भी ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न कि आमतौर पे यही कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से हैं तो अकॉर्डिंगली आप कट ऑफ देख सकते हैं, है ना। तो सेफ स्कोर मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि गेम क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रोड मैप क्या है, कैसे तैयारी करेंगे। देखिए ये हम समझ गए कि पेपर 1 पेपर 2 मिला के 250 क्वेश्चंस हैं, बट कट ऑफ के हिसाब से अगर प्रैक्टिकली सोचे, कभी कभी बच्चा क्या करता है सब कुछ करने की कोशिश करता है और आपने भी हो सकता है कभी गलती करी और फिर नेगेटिव मार्क्स हम खा के आ जाते हैं जिससे पूरा गेम खराब हो जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर एम करें तो 160 170 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है, क्योंकि हमें पता ही है 480 to 510 हमें 750 में से इतना नंबर लेके आना है ताकि हम इंटरव्यू के लिए चले जाएं, है ना। अब हमें पता है ओवरऑल जो हमारे पास समय है वो है 300 मिनट्स, 5 घंटे का पेपर है ना। अगर मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो मेरे को लगभग 72 सेकंड यानी कि 1 मिनट 10 सेकंड लगभग आपको मिलेगा। बट आपको प्रैक्टिकली सोचना, आपको सोचना है कि अगर मैं 170 क्वेश्चन कर लेता हूं जो कि फाइनल मेरिट में आने के लिए काफी और रैंडम तुक्के नहीं लगाता, तो हर क्वेश्चन में 1.5 से पौने 2 मिनट का समय आपको मिलेगा, है ना। इस सब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि लगभग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। 1.5-2 मिनट में कोई गेट या नेट का कोई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, समझिए इस बात को। और पूछा गया तो स्किप कर देना है। कभी कभी हम एक तरफ से सीक्वेंस फॉलो करते चलते हैं सब कुछ करने के चक्कर में एक मुश्किल क्वेश्चन आप सही भी सॉल्व कर दोगे बट उसकी वजह से 2 या 3 आसान क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो ये आपको समझना है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं बेस्ड ऑन एनालिसिस प्रॉब्लम क्या है, सब प्रॉब्लम है सब पेपर की विड्थ ऑफ द सिलेबस। मान लीजिए नेट की टक्कर का, शायद नेट से भी ज़्यादा सिलेबस है, इससे ज़्यादा सिलेबस मैंने रिलेटिवली किसी एग्जाम में नहीं देखा। तो आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना है, लेकिन अगर 40% सिलेबस ही पढ़ के जाओगे, 30% ही पढ़ के जाओगे तो सर सिलेक्शन होने वाला नहीं है ना। करना क्या है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके अलावा क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा हमने कितना सॉलिड कलेक्शन बनाया है। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ टीजीटी।
हाँ जी सर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना हमने कितने क्वेश्चन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर लास्ट ईयर वाले जो पेपर हैं, एचपीएससी, आरएसएसबी, बीपीएससी, डीएसएसबी, यूपी टेट, आरपीएससी, तो जितने भी रिलेटेड एग्जाम है ना, और गेट नेट तो एडिशनल है ही है, उन सबके क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऐड किए। ये लेवल है। तो गेट की अगर बात करूँ, गेट और नेट की, गेट और नेट के आसान क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको सॉल्व करने चाहिए, और टीजीटी पीजीटी के तो जो जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में है उसमें से कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी याद दिला रहा हूँ पूरा गेम है सिलेबस का। सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, बाद में कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो ना छूटे उसके लिए देखिए एक पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आपके लिए बना के लाया हूँ, डिपेंडिंग कि कितना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ वीडियो के हिसाब से, अगर 13 अप्रैल से आप शुरू करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड ये पूरा शेड्यूल आपका चलता जाएगा, और पूरा शेड्यूल आपका कवर हो रहा है, नोटिस करिए, 15 अगस्त को, है ना, क्योंकि 6 सितंबर को हमारा पेपर है, कम से कम 20 दिन चाहिए हमें रिवीजन के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने टाइम इसी हिसाब से लोकेट किया कि कितने क्वेश्चन हिस्टोरिकली वहां से पूछे गए हैं। अगर जब तक देखो, जब तक शेड्यूल नहीं फॉलो करोगे ना सर, तब तक तैयारी नहीं होगी। हम सोचते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, और फाइनल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। इसको प्रिंट निकाल लीजिए, कमरे में चिपका लीजिए दीवार के ऊपर, और इसको फॉलो करना शुरू करिए। और अब आपको पता ही है 11 दिन मेरे पास है, इसको फर्दर डिवाइड करिए। चलिए जरा जाके देखिए सिलेबस कि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक है, उसको डिवाइड करते जाइए। फिर देखिए आज का टारगेट क्या है, फिर देखिए अगले 2 घंटे का टारगेट क्या है, और ऐसे आप करेंगे तो पेपर के लास्ट में, मेरे को नहीं पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट बहुत सारी चीज़ आप सीख चुके होंगे। मैं सबको ही याद दिलाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के अंदर पॉइंट ये नहीं कि यहाँ सिलेक्शन हो के नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर जब सिलेक्शन शुरू होना होगा सब जगह होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते सर वैकेंसी बहुत कम है, सर कहाँ सिलेक्शन होगा। भाई किसी का तो होना है ना, तो आपका भी हो सकता है। तो पहले आपको अपने मन में ये मानना पड़ेगा कि मैं इस काबिल हूं, आप मानोगे तो फिर सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट करो, आपके हाथ में है, जो है वो अपन करेंगे, है ना। बाकी हमने भी यहाँ पर कोर्स चलाया यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक के लिए, बहुत शानदार रिव्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पास है गोल स्लाइडर। गोल स्लाइडर क्या करता है कि अपने लेवल के हिसाब से, मान लीजिए अभी आपको लग रहा है सर मेरी अंडरस्टैंडिंग कम है, फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी एससी है, मेरे को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको यहाँ लाइव डेमो दिखाता हूँ। गोल स्लाइडर में आप जाते हैं, और जितना भी आपको लग रहा है कि कितने मार्क्स कवर करके मेरा काम चल जाएगा, कितना सिलेबस करके मेरा काम चल जाएगा, वहीं पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे कोर्स ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्यून करेगा। जो टॉपिक हमें लग रहा है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन हमें लग रहा है वहां से इतने हिस्टोरिकली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये कोर्स आपके लिए है बेसिकली, है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि हम सबको कॉमन पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भी डिफिकल्ट टॉपिक हटाने, तो ये गोल स्लाइडर आपको हटाएगा। दूसरा यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट काम किया ना, आमतौर पर हमें मजा आता है सर आपकी 12 घंटे की यूट्यूब वीडियो देखी थी, वन शॉट मजा आ गया, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सही है, बट सिलेक्शन हो उसके लिए यहाँ पर हमने काम किया, छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, और पूरा गेम में सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दिखाऊं, जो क्वेश्चन सीक्वेंसिंग हमने किया, जो कलेक्शन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, लुक एट दिस, लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, और लगभग 5500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर है। और स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, हमने वो क्वेश्चन नहीं रखे आमतौर पे जिनको सॉल्व करने में 2.5 मिनट से ज्यादा लगता है। हमारे पास तो ओवरऑल 40,000 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की कैटेगरी में आपको मिलेंगे। उसके अलावा गेट और नेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल कोर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 168 आवर का कंटेंट है, जो कंसेप्ट वीडियोज है देखने के लिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन सबके भी वीडियो सॉल्यूशन, 65 आवर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है डिसिप्लिन गाइडेड स्टडी हम कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। सेल्फ स्टडी करना मुझे लगता है यहाँ बहुत टफ है। दूसरा हॉटस्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे कोर्स के अंदर लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ, हर जगह आपको एक परसेंटेज दिखेगी। मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क है, बेस्ड ऑन कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे, तो हमें समझ आ रहा है कि यार पेपर जिस लेवल का है 30% ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ इंट्रोडक्शन से पूछे गए हैं। उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी समझ आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडल लेयर समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग टेक्निक समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस। तो ये परसेंटेजेस आपको नजर आएंगी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद बात करूँ लीडर बोर्ड की, ये तो अपने आप में शानदार है।
लीडर बोर्ड का लाइव डेमो दिखाता हूँ। सर ये समझ नहीं आ रहा तैयारी कैसे चल रही है, समझ आ जाएगा। आप देखिए 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है, समझ आएगा जब आप लीडर बोर्ड जाके चेक करेंगे आपकी रैंक क्या चल रही है। मैं सबसे बोल रहा हूँ सर, सिलेक्शन तब होगा जब लीडर बोर्ड में आपकी रैंक चल रही होगी। कैसे? अब देखिए गणेश गुप्ता भी टॉप पे हैं, कितने कंसेप्ट वीडियोज़ आपने देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, अभी आगे बात करूंगा टेस्ट की। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने सॉल्व किए और कंसिस्टेंट आप हैं कि नहीं, डेली प्लेटफॉर्म पे आके समय बता रहे हैं कि नहीं। इस बेस पे आप देखिए हम एक यहाँ पे रैंक अलोकेट कर रहे हैं, और एक बार आप एनरोल करोगे ना, फिर जब आपको रैंक का लगेगा कि यार मेरी रैंक अभी 140 थी, मैंने 2 दिन कोर्स नहीं देखा, मेरी रैंक 150 हो गई, नहीं पढ़ना है यार, बाकी लोग पढ़ रहे हैं। और ये पूरा प्रोफाइल हमने ऐसे बनाया ना, आप किसी की भी प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो। मान लीजिए गणेश गुप्ता पे आप क्लिक करोगे, देखिए टोटल 500 आवर्स, लगभग 448 आवर्स स्टडी है, 123 दिन से डेली ये बंदा आके पढ़ रहा है, एक्टिव है, 10 फॉलोवर है, और लोगों को फॉलो भी कर रहा है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग वो शेयर कर रहा है, और कौन कौन से कोर्स में एनरोल्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है ना। तो ये सारा फीचर मेरे को नहीं लगता है एआई के लेवल पे और कोई कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे एक और चीज़ यहाँ पर जो हमने की, मैं आपको लाइव डेमो ही दिखा देता हूँ सर। पूरे सिलेबस में ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए, तो देखिए पेपर बाय पेपर, किस पेपर के कौन से सब्जेक्ट में आपका भी क्या स्कोर चल रहा है, वो मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल स्कोर भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। कि ऐसा ना हो सर हम तो प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में लग गए, बट जो मैं आपको बता रहा था ना, कोई क्वेश्चन तो सर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आए, कुछ टॉपिक छूट गए, वो चीज़ हम यहाँ पर आपको हेल्प कर रहे होंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज की अगर बात करूँ तो देखिए 2 अगस्त से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, टोटल 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो कि एग्जाम में होगा। तो पहला पेपर, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होने हैं, तो पहला पेपर 9:30 से 12:30 होगा, फिर 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा, दूसरे पेपर 2 से 4:30 तक होने वाला है। तो डंडा करके आपको पेपर लिखवाएंगे, डंडा करके आपको तैयारी कराएंगे, बट विश्वास मानिए ये पूरी प्रोसेस अगर आपने कर ली ना, तो आप इंसान बन जाएंगे। सिलेक्शन होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले, आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। बाकी हर हफ्ते मैं क्लास लगाता हूँ, है ना। टेल मी एनीथिंग सेशन, कोई बीच में आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है, कम्युनिटी यहाँ पर है जहाँ पर आप आके शेयर कर सकते हो। और ये टेल मी एनीथिंग सेशन का फायदा क्या है ना, आपके जो भी फीडबैक्स है, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो सारी चीज़ें आप लाइव आके जब डिस्कस कर सकते हो ना, तो चीज़ें हमारी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही होती है। ये टेल मी एनीथिंग सेशन की मैं बात कर रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी सर, एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया, है ना। अगर आप सीरियस हैं, या मैं कहता हूँ बात वैकेंसी की है ही नहीं, सीरियस है मतलब अगर आपको ये भी नहीं लग रहा ना कि मेरा सिलेक्शन होगा, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, बट अगर आप सीरियस ट्राई करना चाहते हैं और एजुकेशन के फील्ड में जॉब लेना चाहते हैं, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सर इधर नहीं तो किधर, और ईएमआरएस आगे आएगा, यूपी में टीजीटी पीजीटी आने वाला है, मेरे को पढ़ना है तो उस कोर्स में एनरोल कर लो, बिकॉज इससे ज़्यादा कंटेंट आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। 7-8 हज़ार ओवरऑल क्वेश्चन है, वो सारे कंप्लीट कर लिए तो बचेगा क्या सर, है ना। और बाकी जिसे सोचना है, विचार करना है, यूट्यूब पे इधर उधर घूमते रहना है, वो घूमते रहेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है, बट इस तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सिलेक्शन होना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैंने कैलेंडर आपको दिया है, सारी एनालिसिस, सेव स्कोर, प्रीवियस ईयर का पूरा कंटेंट, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको दिया है। आप कोर्स एनरोल करिए, नहीं करिए आपका मन है, लेकिन पढ़ाई करिए, और पढ़ाई स्मार्ट तरह से करिए, जो पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया है ना। जब रिटन टेस्ट होगा उसका इंटरव्यू गाइडेंस भी हम यहाँ पर कराएंगे बैच के अंदर। ठीक है सर, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।